प्रूफ। बट घोटाला तो किया ना। प्रूफ कर लो भाई। तो कौन आने वाला है इस बार सत्ता पर दिल्ली में? दिल्ली में जी। मोदी आएगा। जाएगा तो बीजेपी को ही वोट। आप वोट बीजेपी को देंगे और सत्ता केजरीवाल की आवाज नजर आ रही है भैया, वो तो वही नजर आ रही है ना। क्या किसकी सत्ता? देखो भैया, हम फ्री के खिलाफ है, लेकिन अभी तो केजरीवाल जेल में गए थे। तो मुझे गए थे तो खुद पछताए, मुझे उन्होंने कराया तो अपनी राइज में। दिल्ली में आपकी बार केजरीवाल को वोट नहीं मिलने वाली, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम प्रथम रूसिया, मैं आपका स्वागत करता हूं अपना टाइम न्यूज पर। इस वक्त हम मौजूद है दिल्ली के लाल किला स्थित चांदनी चौक इलाके में, जो कि लोकसभा इलेक्शन के लिए मायने रखने वाली सीट है। चांदनी चौक एक ऐसी जगह है जो कि दिल्ली को प्रभावित करती है 7 लोकसभा सीटों में से। हम सभी जानते हैं कि 25 मई को दिल्ली में लोकसभा चुनाव है और 4 जून को रिजल्ट है। इसी बीच भाजपा और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने मिलकर अपने उम्मीदवारों की लिस्ट इसमें जारी कर दी है। अब केवल इंतजार है तो केवल चुनाव का। आइए हम लोग जानते हैं लोगों से कि उनके समीकरणों के हिसाब से दिल्ली की जनता किसको अपनी सत्ता सौंपने वाली है। साथ ही चांदनी चौक के भी समीकरण जानेंगे, किन मुद्दों पर लोगों ने अपने प्रत्याशी बदले या फिर किन मुद्दों पर वो अपने नए प्रत्याशी को वोट देंगे और इस दिल्ली की सत्ता कायम करेंगे। आइए जानते हैं लोगों के साथ। आने वाला है इस बार सत्ता पर दिल्ली में? दिल्ली में जी। मोदी आएगा। क्यों? मोदी इधर सो रहे हैं, इधर काम सही कर रहे हैं। आप उन्हें वोट देंगे? हाँ जी। कि आपके क्या मुद्दे रहेंगे? चांदनी चौक में कितने विकास कार्य हुए हैं? विकास तो सही हुआ है जी। हाँ, विकास में कोई कमी नहीं हुआ है। क्या क्या विकास? विकास तो रोड बना दिया है, सही है। और बाकी जो प्रत्याशी खड़े हुए कांग्रेस और आम आदमी से? आम आदमी में भी अब देखिए किसका इलेक्शन आने वाला है, वोट में क्या पता चलेगा, मगर अभी तो मोदी पर बैनर लगा हुआ है। तो 25 मई का इंतजार है? हाँ, इंतजार है। 4 जून का भी? 4 जून के भी। आपको क्या कहना है, किसकी सत्ता आएगी दिल्ली में? किनकी सत्ता आना चाहिए? आना चाहिए कांग्रेस का। कांग्रेस की? क्यों? क्यों? काम रोजगार नहीं है भाई, बीजेपी की सरकार में देखो जो लोग भरा भरा था देखो लोगों नहीं है। 2 से 3 रुपए कुछ कमाना मुश्किल हो जाता है, महंगाई तो कहाँ जा रही है। आटा हो गया पहले 35 रुपए किलो। दिल्ली में तो आम आदमी और कांग्रेस का गठबंधन है, तो आप किसको चुनते हैं? केंद्र सरकार रहेगा तब वो नीचे वाले को देगा। जब तुम्हारे घर में गार्जियन है वो तुम्हारे देगा तुम खर्चा करोगे। आपकी बात तो बीजेपी ने 400 पार का नारा लगाया, वो सच होगा? अब सच की जो जनता करेगा ना वो देखने में पड़ेगा ना। नहीं, मानो क्या कहना है? मेरा क्या कहना है, सत्ता किसकी आएगी दिल्ली में? जो आ जाए मेरा भाई। आप वोट नहीं देंगे? वोट नहीं देंगे? वोट तो हमारे गांव में था, गांव ने जब पाए, हमारी कुछ मजबूरी है, गांव ने जब पाए। तो यहाँ का वोट नहीं बना आपका? नहीं बना हुआ है। क्या लगता है किसकी सत्ता आएगी? एक किसी की भी हो सकता है भाई, किसी के विषय में कुछ नहीं बोल सकता सर ये। धन्यवाद। आइए कुछ और लोगों से जानते हैं कि उनके समीकरणों के हिसाब से दिल्ली की सत्ता किसके हाथों में आएगी। सत्ता किसकी आएगी दिल्ली में? क्या बताया, मोदी की लग रही है। मोदी की? क्यों? जब काम कर रहे हैं ऐसे ही। अच्छा, 400 पार का मोदी जी ने नारा तय किया है, वो सच होगा? हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। हो सकता है। और क्या? तो आप कहाँ के रहने वाले हैं? तो इटावा की है। यहाँ की नहीं है, आपका वोट उधर का है। धन्यवाद। तो लोगों का मानना है, कुछ लोगों का, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस ने कुछ कुछ कार्य ऐसे किए हैं जो कि लोगों के लिए सही है और नहीं भी है, और लोगों की जनता की राय मांगते हैं। आइए जानते हैं। तो जिस तरह से हमने देखा कि लोगों की राय इधर किस प्रकार लोगों की बन रही है सत्ता के लिए, दिल्ली की सत्ता के लिए किसको चुनने के लिए लोग आगे आ रहे हैं। साथ ही हमने देखा कि भाजपा ने अपने जितने भी प्रत्याशी उतारे हैं उसमें से कई सांसदों को बदल दिया है, केवल मनोज तिवारी को ही उन्होंने बरकरार रखा है। अब देखना होगा कि कितने सांसद जो बदले गए हैं भाजपा की तरफ से, उन्हें कितना लोगों के प्रति जनता का वोट मिलता है। आइए उसी प्रकार से जानते हैं लोगों की राय किस बारे में है, कि नए सांसद को लेकर लोगों की कितनी प्रकार की राय है। आइए जानते हैं किसकी सत्ता आएगी दिल्ली में इस बार? भैया हमारे पता नहीं, रिक्शा चलाने में कोई फुर्सत नहीं मिली। वोट नहीं देंगे? वोट मेरी गांव में है, यहाँ नहीं। यहाँ नहीं है। किसकी सत्ता आएगी दिल्ली में?
बात तो भैया केजरीवाल की आनी चाहिए, राहुल की आनी चाहिए। हाँ आनी चाहिए। क्यों महंगाई बहुत बढ़ रही है, महंगाई, रोजगार नहीं है, रिक्शा चला रहे हैं देख रहे समाज में। तो बीजेपी ने 400 पार का नारा दिया है, वो पूरा होगा? फोक्स है, कोई पूरा नहीं होगा। नहीं होगा। तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी और केजरीवाल का गठबंधन है, तो आपके हिसाब से वो आएंगे? हाँ वो आएंगे, वही आने चाहिए। किन मुद्दों पर? इन मुद्दों पे महंगाई बढ़ाएगा, वो कम करेगा। कम करी है कि करेंगे? करेंगे, करीबी है, करीबी है जी। हाँ और राजा पानी फ्री, बिजली फ्री, हर चीज फ्री है, बस फ्री। लेकिन अभी तो केजरीवाल जेल में गए थे। तो गए थे तो खुद पछताए, मुझे नहीं कराया है, वो अपनी राइज में वो काम बढ़िया कर रहे थे। उनको दावेदार वही बता रहा था केजरीवाल, ये ताल ठोकता तो केजरीवाल ठोक रहा था। काम बड़े किए, लेकिन केजरीवाल जेल में क्यों गए? जेल में क्यों गए तो मोदी को पता होगा ना सर, मुझे क्या पता। मोदी को क्यों पता होगा? वो तो उन्होंने, उनकी केंद्र में सरकार है तो उन्होंने कर दिया, या उन्हें कोई काम करा हुआ है ऐसा, चले गए। शराब घोटाले के लिए गए? शराब घोटाले में सभी कर रहे हैं, शराब घोटाला या क्या नहीं करा, किसी ने नहीं करा। लेकिन अभी बाहर आ रहे हैं 1 जून के लिए। हाँ तो कुछ असर पड़ेगा चुनाव पर? बिल्कुल पड़ेगा। अब 25 का इंतजार है? बिल्कुल 25 में वही आएंगे केजरीवाल, गारंटी। धन्यवाद। किसकी सत्ता आएगी दिल्ली में? दिल्ली अभी दिल्ली की नहीं चल रही सर, अभी तो केंद्र की है ना, मोदी जी की आएगी। दिल्ली में किसकी आएगी? दिल्ली में आपकी बार केजरीवाल को पूर्ण बहुमत नहीं मिलने वाली। नहीं मिलेगी? नहीं मिलेगी। क्यों? घोटाले हैं, शराब घोटाले हैं, कई अभी आपको परसों स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट हुई है, इस वजह से भी बहुत चीजें हैं जो ऐसे इसको मैनेज कर देगा। तो भाजपा ने 400 पार का नारा दिया है, इस बार वो पूरा होगा? होना चाहिए, होना चाहिए। काम किया है भाजपा ने, बहुत सारे काम किए हैं, काम के हिसाब से बोला उसने। तो आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं तो बिहार का रहने वाला हूँ। यहाँ से आपका वोट है? वोट है मेरा। तो आप किन मुद्दों पर, अगर आपको पीछे पे देखना है तो किन मुद्दों पर देंगे? विकास के मुद्दे पर। विकास का? विकास बढ़िया हो रही है। कितने बड़े बड़े मुद्दे उन्होंने साकार किए हैं इस बार? देखो एक तो दिल्ली से आप अक्षरधाम से देहरादून का वो ले लो, हाईवे ले लो, अभी काम चल रहा है। जहाँ से मैं आता हूँ वही हमारे यहीं से चल रहा काम, केंद्र सरकारी करवा रही है। दिल्ली में पहले बहुत गुंडागर्दी थी, चोरी जब्ती भी ज्यादा थी, वो कम हुई है केंद्र सरकार के आने से, और केजरीवाल की वजह से थोड़ी बहुत अभी जो चल रही है। अगर बीजेपी आ जाए दिल्ली में तो वो भी खत्म हो सकती है। 7 लोकसभा सीट पर आपका कहना है बीजेपी आएगी? बीजेपी आनी चाहिए, क्योंकि जहाँ से आपको लग रहा था कि आपका उत्तर पूर्वी दिल्ली, यहाँ से मनोज तिवारी है, उन्होंने पिछली बार इतना बढ़िया काम किया नहीं, मगर उनके खिलाफ जो इन्होंने लेके आए ना टुकड़े गैंग वाले कन्हैया कुमार को, तो ये प्रकाशी सही नहीं है, इस वजह से फिर बीजेपी जीत सकती है वहाँ से आपके लिए। बाकी मोदी जी का चेहरा है तो कोई इसके लिए कोई गलत नहीं है। किसकी सत्ता आएगी इस बार दिल्ली में? यहाँ आएगी तो किसी की नहीं कह सकते, यहाँ तो केजरीवाल ही है। केजरीवाल ही आएगा? बाकी अभी थोड़ा सा इस पर बाद में। तो मोदी जी 400 पार के नारे लगा रहे हैं, उसको क्या साकार होंगे? यहाँ तो सारे यही रहे, लेकिन नजर जो आवाज बोल रही है इस बार लड़खड़ा रही है दिल्ली में हर बार की तरह। भाजपा की सरकार लड़खड़ा रही है, तो केजरीवाल के हिसाब से, आप लोगों के हिसाब से लड़खड़ा रही है। आधी मीडिया ने भी उसको खत्म कर दिया। अच्छा, सुनने में यही आ रहा है, उसने भी ब्लॉक कर दिया आपका एबीपी या जी न्यूज। तो केजरीवाल को कितने मुद्दों पर आप वोट देंगे? कौन से मुद्दे उन्होंने साकार किए? बीजेपी कोई जाएगा तो बीजेपी कोई वोट, आप वोट बीजेपी को देंगे और सत्ता केजरीवाल की आवाज नजर आ रही है भैया, वो तो वही नजर आ रही है ना। मुझे क्या, तो बीजेपी को किस मुद्दों पर वोट देंगे? बीजेपी को कुछ मुद्दों में देंगे भैया। अभी कांग्रेस में चेहरा नहीं है, अभी चेहरा कोई भी नहीं है। अच्छा, कांग्रेस के पास जो काम चेहरे वाले थे ना वो सब हट चुके हैं, सब निकल चुके हैं। अब गठबंधन में किसका चेहरा क्या आएगा कुछ नहीं कह सकते, इसलिए उसको मुश्किल है। किन मुद्दों पर कुछ है भाई? क्यों का तो कोई जवाब ही नहीं है। केजरीवाल, मोदी क्या कर रहा है? मोदी ने मतलब करा क्या है जो केजरीवाल ने करा है? यहाँ पे सब कुछ फ्री कर रखा, लाइट फ्री है, लेडीज फ्री है बस में, है नहीं है? तो मोदी ने थोड़ी ना करा, मोदी ने सब कुछ दे रहा। कौन? केजरीवाल तो अभी जेल होकर आया। आएगा तो वोट तो उसी को मिलेगा भाई, केजरीवाल को मिलेगा। मोदी क्या कर रहा? मोदी कुछ नहीं, गरीब की लात मार के भगा रहा मोदी। तो केजरीवाल को किन मुद्दों पर आप वोट देंगे? केजरीवाल गरीब आधार कार्ड बना के दे रहा केजरीवाल, मोदी ने क्या दिया है? लेकिन कुछ टाइम थी तो केजरीवाल शराब घोटाले में जेल में थे। भाई वो तो पता नहीं भाई, हमको बात में पता लगी, आज तक कोई प्रूफ नहीं हुआ ना। नहीं
हुआ? क्या हुआ प्रूफ? बट घोटाला तो किया ना। प्रूफ क्या हुआ भाई? प्रूफ नहीं हो गया भाई, केजरीवाल जेल में होकर आया। अरे नहीं आता गुरु, बाहर नहीं आया, वो जमानत पे छूटे 1 जून तक के लिए। केजरीवाल अगर बाहर भी होता है प्रूफ नहीं होता तो बाहर नहीं जाता, बाहर नहीं रहता है। दूसरी बात केजरीवाल ने कितने अच्छे काम करे अभी तक। बिजली थोड़ी पाइप बिजली फ्री करी, पानी फ्री करा। इंडिया की कोई सी माना दिल्ली में आ रही है उसके लिए बस फ्री है, किसी सरकार ने करी आज तक? करिए, तुम भी इतने साल के हो, नहीं है तुम भी इतने साल के हो, बताओ किसने करी? तो आप आम जनता को थोड़ा सा फायदा तो मिल जाए ना, चाहे बाहर की जनता हो, ये दिल्ली की हो, बिहार की, कोई की भी हो, कहीं की भी लेडीज आ रही है तो उसको सब फ्री यात्रा मिल रही है, उसमें नहीं मिल रही है, किसी सरकार ने किया? अरे ये थोड़ी है कि फ्री नहीं करे सब कुछ, इसीलिए कुछ करा। इस बार का क्या सीन है दिल्ली में, क्या लग रहा है, क्या किसकी सत्ता? देखो भैया, हम फ्री के खिलाफ हैं। फ्री के खिलाफ क्यों है? क्योंकि जब जनता सरकार को टैक्स नहीं देगी या सभी चीजें फ्री में लेगी तो सरकार चलेगी कैसे? अपने एम्प्लॉय को सैलरी कहाँ से देगी और अन्य व्यवस्थाएं कैसे उपलब्ध होंगी? सब बजट से चलता है। जब बजट ही नहीं सरकार के पास होगा तो क्या फ्री में मिलेगा? पहली बात, जब कुछ हमें सब कुछ फ्री में मिलेगा तो कमाने कौन जाएगा? बीजेपी की सरकार टट्टी करने का फ्री बना के दे रही है, अनाज लाइन में फ्री दे रही है लगा के, 2-2 हजार रुपया दे रही है, और क्या चाहिए, मकान भी बना के दे रही है। बहुत दे रहा भाई। इस बार बीजेपी का आपको फिर क्या चाहिए ये बताओ? इस बार बीजेपी का भी मिल रहा है, रहने के लिए घर मिल गया, टट्टी करने के लिए जगह मिल गई, और जो है खाने के लिए अनाज मिल गया, तो फिर कमाने की क्या जरूरत रहेगी भाई? इस बार बीजेपी का नारा 400 पार है, वो पूरा हो पाएगा दिल्ली में? देखो कुछ ना कुछ सेटिंग जरूर है, जब भी नारा 400 पार लगाया है भाई। आप किसी चीज को टारगेट करके कह रहे हैं मैं मर्सिडीज गाड़ी लूंगा और आपके पास सोर्सेज नहीं है, और आप फिर भी कह रहे हो कि मैं मर्सिडीज गाड़ी लूंगा जनवरी तक, तो यानी कि आपको लग रहा है कुछ ना कुछ आपके पास पैसा कहीं से आने वाला है, कुछ सोर्सेज हैं पैसे आने के, तो इसलिए कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी जरूर है, जिससे लगता है कि जनता हमको ही सपोर्ट करेगी, या कुछ ना कुछ मशीनरी में सिस्टम में गड़बड़ है कि जो हमें बीजेपी का ही सपोर्ट मिला, 400 पार हो सकता है। ये दावा करना गलत है। तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने गठबंधन करा है, तो जनता किसके प्रति वोट देगी लोगों उसको, नेताओं? देखो जनता भी कुछ स्वार्थी है। अगर मैं सरकार मुझे कुछ फ्री दे रही है तो मैं उसके गुणगान गा रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। जनता हित के बारे में सोचना चाहिए कि अगर मैं कहीं जा रहा हूँ तो अगर मैं अपने पैसे से भी जाऊंगा, अगर कोई मुझे काम पे लगाएगा कहीं, अगर मुझे 2000 रुपए सैलरी देगा तो मैं कैसे पढ़ नहीं करूँगा ना। तो ऐसे ही हमें सरकार के बारे में सोचना चाहिए कि अगर हम कुछ सुविधा ले रहे हैं तो सरकार को भी कुछ उसके बदले में दे, ना कि फ्री में सारा कुछ काम करे। बहुत धन्यवाद जी। फ्री में कौन कह रहा है? वो मोदी सरकार सबके यहाँ सोने वाले सबके भगा रहा है रहने के, तो थोड़ी कमरा थोड़ी दे रहा है भाई, बताओ। केजरीवाल सब कुछ दे रहा है, केजरीवाल की वोट मिलेगा भाई, और भाई ये आपके विचार है? केजरीवाल जी, धन्यवाद। तो जिस तरह आप लोगों ने देखा कि किस तरह से लोगों के विचार प्रधानमंत्री मोदी और साथ ही केजरीवाल और साथ ही इंडिया गठबंधन को लेकर दिल्ली में स्पष्ट है। कितने लोग दिल्ली में केंद्र सरकार के साथ जाएंगे, कितने लोग इंडिया गठबंधन के साथ जाएंगे, वो तभी 4 जून को पता लग जाएगा। हालांकि 25 मई को दिल्ली में लोकसभा चुनाव है, इसके बाद भी अगर दिल्ली की जनता केंद्र सरकार में से किसी को चुनती है तो भी देखने लायक होगा, और अगर इंडिया गठबंधन में से राहुल गांधी में से किसी को चुनती है दिल्ली में, वो भी देखने लायक होगा। तो इस वक्त मैं मौजूद था चांदनी चौक, मेरे साथ कैमरा पर्सन निखिल कुमार, प्रथम न्यूज़ से अपना टाइम।